कह रहा है कि पृथ्वी के द्रव्यमान कितना होता है, तो 6 गुना 10⁻24 होता है। पृथ्वी के द्रव्यमान 6 गुना 10⁻24 होता है। ये फर्स्ट से 10, ये 2018 का ग्रुप डी। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह के तत्व में बाहरी संख्या कितने होते हैं, तो पूर्ण की बाहरी संख्या 18वें होते हैं। जो इनर्ट गैस होता है उसका ग्रुप नंबर कितना 18वां है, इसे 7। ये 18 हो गया नियॉन, हीलियम नियॉन, आर्गन क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। पहला क्या होता है क्षारीय धातु, दूसरा क्षारीय मृदा, और चौथा ग्रुप क्या होता है, तो ये समूह 14 होता है जो क्रिस्टलोजेनस होते हैं। और बंधन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो 4। और 15वां ग्रुप को पिक्टोजेंस कहा जाता है। 15वां ग्रुप को पिक्टोजेंस और क्रिस्टलोजेंस कहा जाता है 14वां के, और काल्कोजेन कहा जाता है 16वां के कहा जाता है। काल्कोजेन 16वां के, 17वां हेलोजन के, और उत्कृष्ट है 18वां के कहा जाता है। क्रिस्टलोजेनस और पिक्टोजेनस, ये 16वां कैल्कोजेनस होता है, 17वां हेलोजन होता है, ये 18वां उत्कृष्ट होता है। जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो 1:8 होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना 8 होता है। कौन एक समतापी प्राणी, तो कबूतर क्या है, तो समतापी प्राणी कबूतर। सरीसृप में क्या होता है, टेट्रापॉड का सिर को, जिनमें 4 या 5 पद हो सकते हैं। सांप जैसे 4 पादों के पूर्वज उभयचर जलीय तथा स्थलीय निवास में रह सकते हैं। समतापी प्राणी कौन, तो कबूतर होता है समतापी प्राणी। धोवन सोडा के एक अणु जल के कितने अणु मौजूद होते हैं, तो इसका 10 अणु होता है। धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं, तो ये 10 अणु होते हैं धोवन सोडा में। निम्नलिखित में से कौन सा धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप का प्रयोग करती है। कौन सा धातु है जो ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप का प्रयोग अभिक्रिया करती है, तो एल्युमिनियम है, जो धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करें। कौन सा धातु है जो ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए किसका भाप का अभिक्रिया करेगा, तो एल्युमिनियम है। धातु ऑक्साइड या हाइड्रोजन से बनाने के लिए भाप का रिएक्शन करेगा एल्युमिनियम। एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये दाब पर निर्भर नहीं करता। एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये दाब पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध लंबाई पर करेगा, अनुप्रस्थ काट के, सामग्री पर करेगा। कह किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो ये वजन के रूप में जाना जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में वेट है जो काम करता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में वायु में ऑक्सीजन का निर्मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण। वायु में ऑक्सीजन के निर्मुक्त होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। किस प्रक्रिया में वायु में ऑक्सीजन का निर्मुक्त होती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण होता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, तो ये ठोस में सबसे तेज यात्रा करती है ध्वनि। भौतिकी में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है, तो इसमें एक बल के रूप में जिसने किसी वस्तु को विस्थापन किए बिना उस पर कार्य किया करता है। एक बल के रूप में जिसमें किसी वस्तु के विस्थापन के किए बिना कार्य किया करता है, और केवल जब कोई विस्थापित होती है, तो केवल जब बल ने वस्तु पर कार्य किया। कौन सी घटना न्यूटन की गति के तीसरे नियम दर्शाती है, तो रॉकेट का नोदन है जो तीसरे नंबर। निषेचित अंड या युग्मनज है जो किसको प्रत्यारोपित करते हैं, तो गर्भाशय को प्रत्यारोपित करती है। निषेचित अंड या युग्मनज ये गर्भाशय में प्रत्यारोपित करती है। जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो केंद्र की ओर परिक्रमी पिंड के कार्यबल होता है, तो केंद्र की ओर गति करेगा तो ये अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा केंद्र की ओर। एक बल है जो 10 kg वस्तु की चाल से 4 मीटर पर सेकंड के बढ़ा देता है, तो इसका क्या निकालना है, W बराबर क्या होता है Fs, और F बराबर क्या होता है, तो ma होता है। तो ये मास हो गया और क्या हो गया s, और ये F बराबर क्या होगा, तो ma, और यहाँ पे a बराबर क्या होता है b - u/t, तो t
फोर्स, यहाँ तो फोर्स तो नहीं लगेगा, डब्ल्यू और एफ एस। तो कितना वेट है, मास है कितना 1 kg, और 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो बल द्वारा क्या कार्य क्या हो जाएगा, तो ये क्या होता है 1/2 mv² माइनस 1/2 mv²। डेल्टा के ये टेम्परेचर में क्या डिफरेंस को दर्शाता है, डेल्टा के। तो 1/2 m कितना, मास 1, और ये भी कितना 8 है, 1/2 m कितना, तो इसका 4 है। तो 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 32, इधर भी कटेगा तो कितना 8 आ जाएगा। तो 32 8 कितना, 32 में से 8 कटेगा तो 24 आ जाएगा। जब तक किसी पिंड पर एक असंतुलित बल लागू होता है तब इसके साथ डैश के निरंतर में परिवर्तित होता है। तो असंतुलित बल लागू होता है, उसका किस में परिवर्तन होता है, तो असंतुलित बल लगेगा तो ये चाल में परिवर्तन, निरंतर क्या रहता है, तो चेंज होते रहता है चाल। करण निम्नलिखित में से विकल्प ऐसे लवण के उदाहरण जो 7 से कम pH मान एक जलीय विलयन देता है। तो 7 से कम, तो ये अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या, अमोनियम क्लोराइड होता है जो कि 7 से कम pH का एक जलीय विलयन देता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। 18 विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच में 4 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना होता है, 18 × 4 72, कितना 72 कूलम्ब हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा ठोस द्रव गैसीय के रूप में मौजूद होता है, तो अधातु। अधातु होता है जो ठोस द्रव गैसीय के रूप में मौजूद हो सकता है, तो अधातु होता है जो ठोस द्रव गैसीय। निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया, तो लौह का। लौह क्या है, तो लैटिन शब्द है। कारण निम्नलिखित में से कौन जानवर है जो प्रध्वनि निकालता है, तो सूस एक मछली है, एक प्रकार की मछली है सूस, जिसे डॉल्फिन कहा जाता है, ये प्रध्वनि निकाल सकता है। पौधे में लचीलापन होता है कॉलन कायमा के द्वारा। आमतौर पर दहन वैद्युतिक तत्वों की संयोजकता होती है, तो 1 2 3 हो गया। एक दो तीन क्या, तो धन वैद्युतिक संयोजकता 1 2 3। करें एक प्रकार के जनन में जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे वनस्पतिक जनन कहा जाता है। एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे वनस्पतिक जनन कहा जाता है। पश्चिमी छोर की ओर से देखने पर पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाले क्षैतिज विद्युत रेखा ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो वामावर्त होगा। ये इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी छोर की ओर से देखने पर पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाले क्षैतिज विद्युत रेखा ठीक नीचे किसका होगा, तो एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। ये इम्पोर्टेंट है। रूमेन क्या है, तो भोजन संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष होता है जिसे रूमेन कहा जाता है। जो भोजन को संग्रहित करने के लिए होता है रूमेन, ये अमाशय का एक कक्ष होता है रूमेन है जो भोजन को संग्रहित करता है। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। गोलाकार परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसकी फोकस दूरी कितना होगा, तो ये 30 सेंटीमीटर अवतल दर्पण में त्रिज्या, तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, आधा, और ये माइनस में हो जाएगा। फोकस हमेशा अवतल दर्पण के निगेटिव में, तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। करें कि एक संशोधक लेंस का +2 डायोप्टर है, तो +2.0 डायोप्टर है, तो इसका डायरेक्ट कितना प्लस है, तो उत्तर लेंस हो जाएगा। पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है, तो प्रजनन बीज के माध्यम से होता है, प्रजनन तनों के टुकड़ों के माध्यम से हो सकता है, प्रजनन पौधे से अलग किए और कृत्रिम माध्यम से उगाया जा सकता है। पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य को चुनना, तो प्रजनन बीजाणुओं के माध्यम से हो सकता है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का क्या अर्थ है, तो जैविक घटक में किसी भी जीव को जोड़ा या हटाया नहीं जाता।
आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र में क्या अर्थ है? तो जैविक घटक में किसी भी जीव को जोड़ा या हटाया नहीं जा सकता पारिस्थितिकी तंत्र में। निम्नलिखित में से कौन आहार नली में अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित करती है? तो अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित करती है तो पीतरस। पीतरस है जो अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित करती है। स्तनधारियों में वृक्क की तरह पौधे में परिभाषित उत्सर्जन तंत्र का अभाव क्यों होता है? स्तनधारियों के वृक्क की तरह पौधे में परिभाषित उत्सर्जन तंत्र के अभाव क्यों होता है? तो वे अपने वानस्पतिक भागों के माध्यम से उत्सर्जन करता है। स्तनधारियों में वृक्क की तरह पौधे में परिभाषित उत्सर्जन तंत्र का अभाव क्यों होता है? तो ये वे वानस्पतिक भागों के माध्यम से उत्सर्जन करता है। वे अपने वानस्पतिक भागों के क्या करते हैं? तो माध्यम से उत्सर्जन करता है। स्तनधारियों में वृक्क की तरह पौधे में परिभाषित उत्सर्जन तंत्र का अभाव क्यों होता है? तो वे अपने वानस्पतिक भागों के माध्यम से उत्सर्जन करता है। कह निम्न में से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का उत्सर्जन किस प्रकार के होता है? तो उत्सर्जी रिक्ताओं के माध्यम से होता है। उत्सर्जी रिक्तकाओं के माध्यम से। निम्न जीव अपने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का उत्सर्जन किस प्रकार का होता है? तो उत्सर्जी रिक्ताओं के माध्यम से होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आयनिक यौगिक के बीच होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया आयनिक यौगिक के बीच। बेकिंग सोडा को गर्म करने के लिए निम्नलिखित कौन सा यौग बनता है? तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट बनता है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर। इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट। कह रहा है कि न्यूटन के अष्टक के नियम का निम्नलिखित में कौन सा? तो बेरिलियम और मैग्नीशियम गुणधर्म क्या रहते हैं? तो समान रहते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं? तो इथेन में। इथेन में क्या रहता है? तो 7 सहसंयोजक बॉन्ड रहते हैं इथेन में। मीथेन में कितने? तो इम्पोर्टेंट है 4। मीथेन में 4 सहसंयोजक बॉन्ड रहते हैं। इथेन में कितने? तो 7 सहसंयोजक बॉन्ड रहते हैं इथेन में। और प्रोपेन में 8 सहसंयोजक बॉन्ड। तो मीथेन में 4 सहसंयोजक और इथेन में 7 संयोजक। और प्रोपेन में 8 सहसंयोजक और ब्यूटेन में 10 होते हैं। मीथेन में 4, इथेन में 7 सहसंयोजक बॉन्ड, प्रोपेन में 8 रहते हैं और ब्यूटेन में 10 संयोजक बॉन्ड रहते हैं सहसंयोजक। ब्यूटेन का C4H10 होता है और प्रोपेन का C3H8 होता है। इथेन का कितना होगा? C2H6 होगा। C2H6 होगा। मीथेन के CH4 होता है। तो इसमें 4 हो गया। बंद कितना? 6 गो हाइड्रोजन बॉन्ड और एक बंद कार्बन के बीच में 7। तो ब्यूटेन में 10 सहसंयोजक होते हैं और मीथेन में 4 सहसंयोजक, इथेन में 7 सहसंयोजक, प्रोपेन 8 सहसंयोजक और ब्यूटेन में 10 सहसंयोजक होते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन एल्कीन समजातीय श्रृंखला संबंधित है? एल्कीन है कि समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो C3H6 है जो क्या है? तो एल्कीन की समजातीय श्रृंखला है। एल्कीन समजातीय श्रृंखला C3H6। बूझे चूने के विलयन से दीवारों की पुताई सफेदी करने के लिए 2 से 3 दिन पश्चात कौन सा यौगिक निर्मित होता है? दीवारों के चमकदार परिष्करण करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? तो ये चमकदार बनाता है दीवारों को। धोवन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है? तो क्षारीय प्रकृति के होता है। धोवन सोडा क्या रहता है? तो ये क्षारीय प्रकृति के रहता है धोवन सोडा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम धात्विक गुण प्रदर्शित करता है? तो ये गैलियम होता है जो अधिकतम धात्विक गुण प्रदर्शित करता है, गैलियम। कह रहा है कि आलेखों में चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना तो कितना हो जाएगा? 10 वाट है। कितना? 110 वाट के तहत एक तापन उपकरण 220 वोल्ट लाइन वोल्टेज का उपयोग करता है। 1100 वाट का है। एक तापन उपकरण है कितना? 220 वोल्ट लाइन वोल्टेज का उपयोग किए जाने हेतु डिजाइन किया गया। किसी विशेष दिन लाइट वोल्टेज घटाकर 110 वोल्ट रह जाने पर इसका प्रवाहित धारा और इसकी आउटपुट शक्ति क्या होगा? तो प्रवाहित धारा और आउटपुट निकालना है। कितना वाट है? तो 1100 वाट है और 220 वोल्ट है और घटकर कितना? 110 वोल्ट रह जाता है। तो इसका आई निकालना है और आउटपुट पावर निकालना है। देखो ये कितना पावर? 1100 वाट और लाइन वोल्टेज कितना है? तो ये वोल्टेज 220 वोल्ट और नई वोल्टेज कितना है? 110 वोल्टेज है। तब P बराबर क्या होता है? V² बटा R होता है। P बराबर पावर बराबर क्या होता है? V² बटा R लगाएंगे।
तो बी स्क्वायर कितना है, तो 220 का, और ये कितना 1100, तो कितना आ जाएगा काट छाट के 44 ओम। यहाँ से पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकलेगा 44 ओम। और दूसरा कह रहा है कि 220 वोल्ट की धारा पर गणना करना, तो पी बराबर क्या होता है, बी भाई भी आई और 1100 और गुने कितना है, तो यहाँ से भी धारा निकला, तो यहाँ से कितना करंट लिखना 5 ओम। और तीसरा कह रहा है कि 100 धारा की गणना करने पर, तो 100 धारा की गणना करेंगे इस पर, और यहाँ से तापमान के उपकरण से प्रतिरोध निकल गया धारा, और यहाँ से भी धारा निकल गया, और ये कितना 110 वोल्ट होंगे। और ये उपकरण कह रहा है कि यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा करंट 2.5। अब निकालना पावर, तो पावर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बटा आर, तो बी स्क्वायर कितना 2.5 क्या था, तो भी स्क्वायर, तो यहाँ से पावर, तो आई स्क्वायर ये क्या है, तो करंट हो गया ना धारा, तो आई के 2.5 आई स्क्वायर आर हो गया, तो करंट कितना 275 वाट निकल जाएगा। तो पहले क्या निकालें, धारा निकालें, धारा निकालने के बाद पावर निकाल दें, ठीक है। कह रहा है जूल के तापन के लिए, तो इसका सूत्र एच क्या हो जाता है, आई स्क्वायर आर टी हो जाता है। कह रहा है किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो किसी धारावाही चालक पर जो लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसमें धारा की दिशा में परिवर्तन करता है। धारा की दिशा में परिवर्तन किया जाता है केवल थर्ड इसमें होता है। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, तो धारा की दिशा में परिवर्तन किया जाता है केवल थर्ड। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल डैश होता है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र में जो रखे गए विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल क्या होता है, तो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या रहता है, लंबवत रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल डैश होती है, तो ये विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या रहती है, तो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत रहेगी। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारा चालक पर लगने वाले बल क्या रहता है, तो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या रहेगी, तो लंबवत रहती है। ये हो गया। और अवतल दर्पण क्या रहता है, तो आभासी सीधा और आवर्धित रहता है अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल लेंस प्रकाश किरण विवर्तित करते हैं, इसलिए व्यापक क्षेत्र रहता है उत्तल लेंस। और तीसरा क्या रहता है, तो इसमें सही चुनना था, तो सही अवतल दर्पण सौर बेटियों में अपसारित करते थे। 1 2 3 हो गया। लेंस की फोकस दूरी और क्षमता क्या होता है, पी बराबर 1/1 होता है। गोलीय दर्पण में एम भी होता है, एम बराबर क्या होता है -b/e हो जाएगा गोलीय दर्पण।